Hello class 12th, welcome back to application of derivatives lecture number 2. Well, आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही important topic जिसका नाम है maxima and minima of a function. Well, इस application का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है हमारी रियल लाइफ में. बेसिकली अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमारी कौन सी इनपुट वैल्यू से हमारा आउटपुट मैक्सिमम हो सके या फिर हमारा आउटपुट मिनिमम हो सके, ऐसी चीज़ों के लिए हम डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं टू डायरेक्टली डिटरमाइन दैट ऑन विच वैल्यूज वी विल गेट मैक्सिमम और मिनिमम आउटपुट. क्योंकि देखो, ट्रायल एंड एरर तो हम हमेशा कर सकते हैं कि ये इनपुट डाल के देखा, फिर वो इनपुट डाल के देखा, फिर ये, एंड देन इट कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और आप एग्जैक्टली डिटरमाइन करने में बहुत टाइम लगा दोगे. तो इसका कोई शॉर्टकट तरीका होना चाहिए, राइट? और यहीं पे आता है बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. ओके, नाउ the syllabus of this chapter we discussed in lecture number 1. Rate of change of bodies. एक second, yeah. Where's my pen? एक second guys. Cursor is not moving. Yeah, आ गया. रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर किया था. डू वॉच दैट लेक्चर टू अंडरस्टैंड कि डेरिवेटिव्स के और कहाँ कहाँ हम एप्लीकेशन करते हैं. ठीक है, ऑल्दो मैक्सिमा मिनिमा जो है वो इन दोनों ही टॉपिक से काफ़ी इंडिपेंडेंट है, बट स्टिल दोज आर इक्वली इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन उनसे ही पूछे जाते हैं, तो लेक्चर 1 जरूर देखिएगा. ठीक है, आज हम कुछ सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके देखेंगे. कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं, तो वी विल नॉट बी फोकसिंग ऑन दैट. टेंजेंट, नॉर्मल, अप्रॉक्सीमेशन, ये सब आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, सो अगेन वी विल नॉट बी फोकसिंग ऑन देम. ठीक है, but only maxima and minima. All right, now as you guys know this chapter is very very important because 9 marks के question पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में. 5 to 6 question आते हैं इस एक सिंगल चैप्टर से, so definitely a high weightage chapter, right? Okay, तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किसी भी पॉइंट पे हम मैक्सिमा या मिनिमा कैसे डिटरमाइन करते हैं. अब आप बोलोगे कि मैम पता कैसे चलेगा कि किस पॉइंट पे चेक करना है? क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या? नहीं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ अ फंक्शन. एंड व्हाट इज दैट? वेल, क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो उसमें मैं ढेर सारा इनपुट दे सकती हूँ. मान लो बोल देगा कि इनपुट इज ऑल द रियल नंबर्स, तो कोई भी रियल नंबर मैं उसमें इनपुट डाल सकती हूँ, है ना? और क्या हर एक्स की वैल्यू पे मैं चेक करती रहूंगी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, मैक्सिमम आ रही है, मिनिमम आ रही है? इट विल बी वेरी टीडियस टास्क, है ना? तो इस टास्क को रिड्यूस करने के लिए हम डिटरमाइन करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स. और क्रिटिकल पॉइंट कैसे पता चलते हैं? वी से दैट x इज इक्वल टू c इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इफ, पहला कंडीशन होता है इफ f ऑफ c एग्जिस्ट एंड क्या, f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 और f डैश ऑफ c डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, यानी जब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हो उस फंक्शन का और क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू पुट करते हो, तो f डैश ऑफ x आपका 0 आता है या फिर इनफाइनाइट आता है, यानी डज नॉट एग्जिस्ट आता है. ऐसे x की वैल्यूज को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, प्रोवाइडेड fc शुड एग्जिस्ट, यानी फंक्शन शुड आल्सो एग्जिस्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, अब एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको. सपोज आई हैव अ फंक्शन 2x क्यूब 15x स्क्वायर 36x माइनस 3. आपको डिटरमाइन करना है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन. तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो वी विल फाइंड f डैश ऑफ x. f डैश ऑफ x इज 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन, 3 2 6 x स्क्वायर, 15 2 30 x प्लस 36. ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. अब इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर मैं 0 के इक्वल पुट करके देखूं तो क्या आएगा? लेट मी फाइंड आउट. 6 कॉमन ले लिया, राइट हैंड साइड भेज दिया, सो 6 5 30, 6 6 36.
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. एक्स कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. सो x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इज 0. तो यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से ये पता चला कि f डैश ऑफ 2 इज 0, है ना. जब x की वैल्यू 2 है तो f डैश 0 हो रहा है एंड f डैश ऑफ 3 इज 0. दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 और 3 आर क्रिटिकल पॉइंट्स. वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं? नहीं, ये हो सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट अगर एक कंडीशन थी ना, इफ आर क्रिटिकल पॉइंट्स इफ f of 2 exists, f of 3 exists. तो इसके लिए आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो इस इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो f of 2 क्या होगा? f of 2 होगा 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 माइनस 3. क्या ये एग्जिस्ट करेगा? ऑफ कोर्स. या तो ये पॉजिटिव इंटीजर आएगा या तो नेगेटिव इंटीजर आएगा. तो दैट मीन्स इट एग्जिस्ट ना. इंटीजर तो एग्जिस्ट करते हैं रियल नंबर्स में. सो f of 2 एग्जिस्ट, आंसर है यस. f of 3 एग्जिस्ट, आंसर है यस. तब हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 2 एंड 3 आर क्रिटिकल पॉइंट्स. ठीक है. तो सबसे पहले आपको f डैश ऑफ x निकालना है, उसको 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स, प्रोबेबल क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं और उन क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं. अगर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर वो कंफर्म क्रिटिकल पॉइंट हो जाते हैं. ठीक है. ओके, मूविंग ऑन टू स्टेशनरी पॉइंट्स. नाउ व्हाट आर स्टेशनरी पॉइंट्स? दे आर बेसिकली सबसेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स जो डिटरमाइन करते हैं आगे जाके मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स. ठीक है. स्टेशनरी पॉइंट्स अगेन x की वो वैल्यू जहां पे f ऑफ x जो है, ठीक है, तो x की वो वैल्यू फॉर द फंक्शन f of x is a stationary point if f of c exists and f dash of c is equal to 0. आप बोलोगे मैम सेम काम तो हम क्रिटिकल पॉइंट में भी कर रहे थे, सेम काम हम स्टेशनरी पॉइंट में भी कर रहे हैं. देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. द डिफरेंस इज कि जब हम स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो स्टेशनरी पॉइंट में f डैश ऑफ c 0 हो सकता है और f डैश ऑफ c नॉट डिफाइंड हो सकता है. ओ सॉरी, माय बैड, 0 हो सकता है. ठीक है. पर जब हम क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहे हैं तो f डैश ऑफ c 0 हो सकता है एंड f डैश ऑफ c नॉट डिफाइंड भी हो सकता है. यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि f डैश ऑफ c 0 हो सकता है, अनडिफाइंड नहीं हो सकता. ठीक है. एनडी का मतलब है नॉट डिफाइंड. तो स्टेशनरी और क्रिटिकल पॉइंट में सिर्फ एक एक्स्ट्रा रूल का डिफरेंस है, बाकी तो दोनों सेम चीजें हैं. ठीक है. चलो एक स्टेशनरी पॉइंट भी निकाल के देख लेते हैं. सपोज यू हैव अ फंक्शन दिस, फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स. तो सबसे पहले हम निकालेंगे f डैश ऑफ x. f डैश ऑफ x इज 3x स्क्वायर 9 2 is 18x plus 24. Now let's put f dash of x is equal to 0. 3x square minus 18x plus 24 is 0. 3 कॉमन ले लेते हैं, x square 3 6 is 18, 3 8 is 24. So x square minus 4x minus 2x plus 8 is equal to 0. x common, x minus 4 minus 2 common, x minus 4 is equal to 0. So we have basically x minus 4 into x minus 2 is equal to 0, right? So this implies that x is equal to 4 comma 2 are stationary points if f of 4 exists and f of 2 exists. अब एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? ऑब्वियसली करेगा. पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया है तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा. इसकी वैल्यू इंटीजर्स में ही आएगी, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, बट एग्जिस्ट करेगी, अनडिफाइंड नहीं आएगी, है ना. तो वी कैन सी दैट
x is equal to 4 and 2 are stationary points. Okay, now let's understand by maxima and minima of a function. Okay, so मैक्सिमा मिनिमा समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जब पहाड़ में चढ़ते हैं और उतरते हैं तो क्या होता है। जब हम एक पहाड़ चढ़ रहे होते हैं ना, तो कभी ना कभी उसका टॉप लेवल आता है, ऐसा लेवल जिसके आगे जाने पे अब आप नीचे के डायरेक्शन में जाने लगोगे, है ना। इसको हम बोलते हैं पीक, इसको हम बोलते हैं पीक। अब पीक कई सारे हो सकते हैं, सुना होगा आपने हिमालयन पीक्स, कई सारे टॉप पॉइंट्स जो होते हैं वो हिमालय के पीक पॉइंट होते हैं। वैसे ही आपने सुना होगा घाटी, वैली, वो क्या होता है जब हम देखते हैं कि नीचे बड़ी गहराई है भाई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वैली। दिस इज लाइक अ वैली। ओके, सिमिलरली फॉर अ फंक्शन ऑल्सो, ये बेसिकली क्या है पता है, ये एफ ऑफ एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये एक फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। इस फंक्शन के ग्राफ में आपको मिल रहा है एक लोकल मैक्सिमम पॉइंट। दिस इज अगेन अ लोकल मैक्सिमा। अब इस बेचारे को हमने लोकल क्यों बोल दिया, लोकल में पहली बात तो बेचारापन कुछ नहीं है, ठीक है, लोकल ही आजकल वोकल है भाई। सो लोकल जो है इसलिए बोला हमने कि वो अपने आस पड़ोस के कंपैरिजन में मैक्सिमम है, क्योंकि हिमालय की हाईएस्ट पीक पॉइंट सुना होगा ना आपने कि उससे ऊंचा कुछ नहीं है, राइट। तो वैसे ही पीक पॉइंट तो बहुत सारे होंगे, उसी तरीके से लोकल मैक्सिमा बहुत सारे होते हैं। सिमिलरली इस पॉइंट को मैं बोलूंगी लोकल मिनिमा, अपने आस पड़ोस के कंपैरिजन में ये मिनिमम है, हो सकता है इससे भी मिनिमम कोई वैली पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये होता है मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट। अब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे डिफाइन होगा, आस पड़ोस के लोगों से, जो हम होते हैं बेसिकली स्टेट टॉपर, क्लास टॉपर, ठीक है। अब क्लास टॉपर कौन, चलो इसको स्टेट टॉपर भी नहीं बोलेंगे, इसको हम बस क्लास टॉपर बोलेंगे, क्लास में टॉप मार रहा है ये बच्चा, ठीक है। तो ऐसा कब होगा, मतलब हम इसको कैसे बोल सकते हैं क्लास में टॉप मार रहा है। तो अगर मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और x इज इक्वल टू सी, मैं कह रही हूँ कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, इसका मतलब, इसका ये मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट c इज ग्रेटर देन उसका राइट हैंड साइड का पड़ोसी। उसका राइट हैंड साइड का पड़ोसी कौन होगा, c प्लस एच, जहां पे h क्या है, ऑलमोस्ट जीरो वैल्यू, जस्ट पड़ोसी 0.001 वाली वैल्यू, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन एफ ऑफ सी माइनस एच, अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले पड़ोसी से भी वो थोड़ा सा बड़ा ही आ रहा है, छोटा नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं बोल रही हूँ एफ ऑफ सी प्लस एच, इस पॉइंट को मैं बोल रही हूँ एफ ऑफ सी माइनस एच, और इन दोनों पॉइंट से बड़ा है एफ ऑफ सी, ठीक है। और ये हो गया मेरा लोकल मैक्सिमा पॉइंट। क्लियर टू एवरीबॉडी, यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो एफ ऑफ सी प्लस एच, ये हो गया एफ ऑफ सी माइनस एच, और ये हो गया एफ ऑफ सी। तो लोकल मैक्सिमा समझ में आ गया। वैसे ही लोकल मिनिमा होगा, ऐसा फंक्शन का वैल्यू, मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसमें जो मेरा फंक्शन है वो अपने राइट हैंड साइड वाले पड़ोसी से भी छोटा है, c प्लस एच से भी छोटा है, और c माइनस एच से भी छोटा है। x की छोटी वैल्यू ले रही हूँ तो भी f ऑफ x छोटा आ रहा है, सॉरी बड़ा आ रहा है। सो दिस पॉइंट विल बी लोकल मिनिमा, यानी अपने राइट हैंड साइड अपने लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही पड़ोसियों से छोटी वैल्यू है उसकी, तो उसको हम बोलेंगे लोकल मिनिमा। ऑल राइट, तो बेसिकली जब भी मैं अपने ग्राफ को ऑब्जर्व करूं, लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकता है, जैसे साइन एक्स का ग्राफ कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमारा ग्राफ हो सकता है। और इस ग्राफ को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो पॉइंट ए और पॉइंट सी क्या है, लोकल मिनिमा पॉइंट्स, है ना। ये दोनों ही पॉइंट्स क्या है, लोकल मिनिमा। और अगर मैं बी और डी को ऑब्जर्व करूं तो दे आर लोकल मैक्सिमा पॉइंट्स, ग्राफ की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पे मैक्सिमा आ रही है लोकली, लोकली, ठीक है। इसको हम रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा भी बोलते हैं। रिलेटिव क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि जब हम कंपेयर कर रहे हैं आस पड़ोसी से तभी बेचारा मैक्सिमम या मिनिमम बन पा रहा है ना। अभी तक वो स्टेट टॉपर नेशनल टॉपर नहीं बना है, अभी तक बस क्लास टॉपर बना है वो। तो बेसिकली रिलेटिवली मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट है वो, ठीक है। अब बात क्या आती है कि पूरे फंक्शन में ग्राफ को देख के बताना तो बहुत आसान है, अरे ये रहा पीक ये रहा वैली। मान लो ग्राफ नहीं दिया है तो कैसे डिटरमाइन करोगे कि फंक्शन मैक्सिमा है मिनिमा है। इसके लिए सिंपली जो सीखा था उसका यूज करते हैं। स्टेशनरी पॉइंट निकालना सीखा था ना, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सारे क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x की जो भी वैल्यू मिल गई C1, C2, C3 एंड सो ऑन, वो हमारे क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद f डबल डैश ऑफ x निकालेंगे और उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स पुट कर देंगे। समझ में आया? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, इक्वल टू 0 लिख किया, उससे c की वैल्यू मिल गई। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, उसमें c की वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ पे होता है एक रूल अप्लाई। रूल ये बोल रहा है कि अगर क्रिटिकल पॉइंट पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो इट इम्प्लाइज दैट इट इज अ लोकल मिनिमा पॉइंट। बच्चे जो है ना वो जनरली कंफ्यूज आ रहे हैं कि ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, ग्रेटर जहां सुन लिया ऐसा लगता है मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं, बट बेसिकली इट्स अ लोकल मिनिमा पॉइंट। इसी तरीके से अगर एफ डबल डैश सी लेस देन 0 आ रहा है यानी कि नेगेटिव आ रहा है, तो इट इज अ लोकल मैक्सिमा पॉइंट, नॉट मिनिमा पॉइंट, मैक्सिमा पॉइंट। एंड अगर एफ डबल डैश सी 0 आ रहा है तो इट इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन का मतलब हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, पता नहीं क्या है, इट्स नथिंग, नाइदर ऑफ देम। शायद हो सकता है ग्राफ यूं स्ट्रेट जा रहा होगा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो इट इज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। याद रहेगा सबको, ऑपोजिट रूल चलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढ के निकालो। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f dash of x, 3 4s are 12 x cube, 4 3s are 12 x square minus 12 2s are 24 x क्यों आ गया f dash of x। इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं तो कॉमन क्या क्या निकलेगा, 12x कॉमन निकाला, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x नहीं माइनस 2 equals to 0. So 12x into x square plus 2x minus 2 is equal to 0. 12x, x common, x plus 2 minus 1 common, x plus 2 is equal to 0. तो इसका मतलब ये हुआ 12x into x plus 2 into x minus 1 is 0. This implies that x is equal to 0, x is equal to minus 2, x is equal to plus 1 are critical points. तो चलो भाई क्रिटिकल पॉइंट तो मिल गया, बट इसके बाद हमें डिटरमाइन करना है कि इन क्रिटिकल पॉइंट्स में से मैक्सिमा पॉइंट कौन सा है, मिनिमा पॉइंट कौन सा है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिया, अब हम निकालेंगे एफ डबल डैश ऑफ x। क्या होगा, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, 12 3 ज़ा 36 x स्क्वायर, 12 2 ज़ा 24 x और माइनस 24, ये आ गया f डबल डैश ऑफ x। अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो f डबल डैश ऑफ 0, जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 0 पुट किया तो क्या आया, माइनस 24। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में माइनस 2 पुट किए तो क्या आया, 36 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, 24 इंटू माइनस 2 माइनस 24। पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो बेसिकली यहाँ पे मुझे लग रहा है 24
into -2 is -48, -48 -24 is 8, 9, 10, 11, 12 और 72, -72 and नहीं, हाँ, और 36 इंटू 4 करेंगे तो 144 पॉजिटिव आ रहा है। चलो, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है। और एफ डबल डैश ऑफ 1 निकालेंगे तो 36 प्लस 24 माइनस 24, तो दिस इज ऑल्सो कमिंग टू बी पॉजिटिव वैल्यू। तो इससे क्या डिटरमाइन हुआ? इससे ये डिटरमाइन हुआ कि जब वैल्यू नेगेटिव है तो क्या बोलते हैं हम उसे? हम बोलते हैं उसे, हाँ, ये क्या हो गया? जादू हो गया। व्हाट? लोकल मैक्सिमा, एंड दीज टू आर लोकल मिनिमा। समझ में आई कहानी? So the points of local maxima will be 0 and for local minima it will be -2 and +1. ठीक है, चलो, this next question will be your homework. Comment the answer when you solve it. ठीक है, and now let's learn about how to find local maxima and local minima by first order derivative test. तो अभी तक हमने देखा कि क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, उसमें वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि लेस देन 0 आ रहा है कि इक्वल टू 0 आ रहा है ना। बट सिमिलरली आफ्टर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट यू कैन ऑल्सो चेक कि जो आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है एफ डैश ऑफ एक्स, नाउ एट एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज इट चेंजिंग साइन और नॉट? चेंजिंग साइन का मतलब समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इट इज चेंजिंग साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन दिस पॉइंट इज, यू नो व्हाट, सी, आपका स्लोप, आपका जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव था, उसके बाद जो आपका टेंजेंट है वो नेगेटिव बन गया। मतलब पहले आपका ग्राफ ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ गया, तो ऊपर जाते वक्त क्या मिलेगा हमें? लोकल मैक्सिमा, राइट। तो जब भी हमारा एफ डैश ऑफ एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाता है तो वो लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो गया। उसी तरीके से जब एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है, ठीक है, पहले नेगेटिव स्लोप था फिर पॉजिटिव हो गया आपका स्लोप, तो इसका मतलब वो लोकल मिनिमा पॉइंट था। दिस इज अगेन अ टेस्ट फॉर योर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा पॉइंट्स, बट यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। नाउ देयर माइट बी सम पॉइंट्स वेयर द साइन इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, तो बेसिकली इट विल हैपन जब आपका ग्राफ जो है वो कांस्टेंट है, ऐसे पॉइंट पे ना तो आपका स्लोप पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो गया? देन दैट पॉइंट इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट, है ना। जब हमारा स्लोप 0 होता है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आता है, तो क्या होता है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट, कि ना तो वो मैक्सिमा पॉइंट है ना तो वो मिनिमा पॉइंट है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फॉर द बिलो फंक्शन। इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स हो गया 3 2 6 एक्स स्क्वायर, 6 2 12 एक्स प्लस 6, है ना। अब एफ डैश ऑफ एक्स को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो बेसिकली 6 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन ले लिया, 0 कर दिया, तो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये किसका फॉर्मूला है? x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, दिस इज x माइनस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला, राइट। सो दिस इम्प्लाइज दैट आवर इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज 1। अब मैंने इसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्यों बोला? ये लोकल मैक्सिमा क्यों नहीं है, ये लोकल मिनिमा क्यों नहीं है? बिकॉज एट दिस पॉइंट अगर आप एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करते हो तो क्या आएगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा आपका बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। अब इसमें आप एफ डबल डैश ऑफ 1 निकालो, क्या आएगा? 2 इंटू 1 माइनस 1 0।
तो जब हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होता है तो क्या होता है, तो बेसिकली x इज इक्वल टू 1 इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट. It is not a local maxima or a local minima point. It is an inflection point. क्योंकि इस टाइम पे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा 0 आ रहा है. ठीक है, सिंपल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है ये क्वेश्चन भी. फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 15 and the sum of whose square is minimum. So let our first number be x, then the other number will be 15 minus x. ये दोनों हो गए हमारे पॉजिटिव नंबर्स है ना, टू पॉजिटिव नंबर whose sum is 15. इन दोनों के स्क्वायर का सम मिनिमम लाना है हमें. तो हमारा f of x हो गया फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर. थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज 15 इंटू 15, 5 6 7, 5 1 5, 1 1 1, so it is 225. So 225, 15 2s are 30x and plus x square. So this basically becomes 2x square minus 30x प्लस 225. ये हो गई f ऑफ x की वैल्यू. अब इसका मुझे निकालना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो सबसे पहले तो f डैश ऑफ x क्या आ रहा है, f डैश ऑफ x आ गया 2 2s are 4x माइनस 30 है ना, 4x माइनस 30 या. तो ये हो गया f डैश ऑफ x. अब इसको मैं 0 के इक्वल पुट कर दूं तो x हो गया 30/4. सो इट इज बेसिकली 15/2. x की वैल्यू आ गई 15/2. अब इसी पॉइंट पे चेक करो f डबल डैश ऑफ x, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया 4 विच इज ग्रेटर देन 0. सो x इज इक्वल टू 15/2 इज लोकल मिनिमा. और हमें मिनिमम वैल्यू पूछा था तो मिल गया. तो देयरफॉर द टू numbers are x is equal to 15/2 and 15 minus 15/2. क्योंकि दूसरा नंबर क्या था 15 minus x. So basically 15/2 and 15/2, right? So ये हो गए हमारे दोनों पॉजिटिव नंबर which satisfy the given criteria. Okay. Now coming to global maxima and global minima point, जिसको हम absolute maxima और absolute minima भी बोलते हैं. Now हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन का हमने ग्राफ बनाया. 1 सेकेंड. ठीक है, अब इस फंक्शन के ग्राफ में मैंने ये देखा कि मैक्सिमा पॉइंट्स मुझे बहुत सारे मिल रहे थे जिनको मैंने लोकल मैक्सिमा बोला. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये सब लोकल मैक्सिमा है. बट अगर इन लोकल मैक्सिमा को मैं कंपेयर करूं ग्लोबली तो व्हाट डू आई गेट, आई बेसिकली गेट दैट पॉइंट बी पे जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन पॉइंट ए, इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन पॉइंट सी. सो ये जो बी हुआ ये हो गया ग्लोबल मैक्सिमा पॉइंट, क्योंकि वो ए जो है वो लोकल मैक्सिमा था, सी लोकल मैक्सिमा है और बी ग्लोबल मैक्सिमा है. सो इट इज लाइक योर स्टेट टॉपर और योर नेशनल टॉपर, ये क्लास का टॉपर नहीं है. ठीक है, तो दैट्स व्हाट इज ग्लोबल मैक्सिमा. अब ग्लोबल मैक्सिमा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम फंडा कि अगर आपका फंक्शन है f ऑफ x और अगर आप एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी में चेक कर रहे हो कि हमारा फंक्शन मैक्सिमम है या नहीं है, तो सबसे पहले मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे. वो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन होंगे, वो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स है ना. पर जब भी मैं इंटरवल में चेक कर रही हूँ तो आई हैव टू चेक द इंटरवल पॉइंट्स एज वेल. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लोकल मैक्सिमा निकाला. लोकल मैक्सिमा पॉइंट्स निकालने के बाद फंक्शन की वैल्यू निकाली उन पॉइंट्स पे, और फिर जो मेरे एक्सटर्नल लिमिट्स हैं उनकी उस पॉइंट पे मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली. एंड आउट ऑफ ऑल दीज वैल्यूज जहां पे भी मैक्सिमम मिल रहा है मुझे वो हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमम. सिमिलरली ग्लोबल मिनिमा क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में f ऑफ ए
एफ ऑफ D1, एफ ऑफ D2 एंड सो ऑन, एफ ऑफ B, इन सब में जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगी ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये सारे हो गए लोकल मिनिमम वैल्यू, और जो मेरे इंटरवल पॉइंट्स है उस पर ही मैंने फंक्शन की वैल्यू चेक कर ली, और उन सारे वैल्यूज को कंपेयर करके फिर मैंने बताया कि ग्लोबल मिनिमा कहाँ मिल रहा है. ऑलराइट, ओके, so now let's do a question based on this. An Apache helicopter of enemies flying along the curve given by y is equal to x square plus 7. A soldier placed at 3-7 coordinate wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. यानी global minima find out करना है. So find the nearest distance. अब देखो distance कैसे निकालते हैं, तो distance का फॉर्मूला होता है बेसिकली y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square, है ना. तो it will be, हमारे y की वैल्यू क्या है, x square plus 7, so x square plus 7 minus 7 whole square plus x minus 3 whole square. So plus 7 minus 7 cancel, square root of x to the power 4 प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर. ओके, तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस. अब मुझे डिस्टेंस को नियरेस्ट लाना है, यानी सबसे छोटा डिस्टेंस मिनिमाइज करना है. तो मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया लेट f ऑफ x इज x टू द पावर 4 प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर. अगर मैं इसको मिनिमाइज कर लूंगी तो इसकी स्क्वायर रूट वैल्यू भी तो ऑब्वियसली मिनिमम ही आएगी, है ना. तो ये हो गया मेरा फंक्शन. अब इस फंक्शन का मैं निकालती हूँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. एफ डैश ऑफ एक्स विल बी 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब एंड 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 3. लेट इट बी 0, so we get 4x cube. Now 4x cube प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. अभी किस पॉइंट पे 0 होगा, ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जो इस क्यूबिक फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी, फाइंड आउट. सो इफ सपोज आई पुट x इज इक्वल टू 1, सो आई विल गेट 4 प्लस 2 माइनस 6. इज इट 0? यस, इट इज कमिंग टू बी 0. सो यहाँ पे मैंने क्या किया, x माइनस 1 से फैक्टराइज कर देंगे हम 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 को. सो व्हाट डू वी गेट, 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6, x माइनस 1, x से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर एंड माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल, देन दिस बिकम्स 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6. x से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4x, तो अगेन दिस इज 4x स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस किया कैंसिल, प्लस साइन चेंज हो जाएगा, दिस इज 6x माइनस 6 एंड दिस विल बी 6 से हम डिवाइड करेंगे तो 6x माइनस 6, 0 आ गया. So that means x minus 1 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो इट इज कमिंग 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. अब इसे फैक्टराइज करके देख लेते हैं, x माइनस 1 इंटू 6 4 24, हाँ तो 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस, नहीं 6 4 24, तो वी आर नॉट गेटिंग एनी रियल रूट्स, है ना. तो बेसिकली इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के कोई रियल रूट नहीं आ रहे हैं. सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, अब इस पॉइंट पे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को चेक कर लेते हैं. ठीक है, तो हमारा f डबल डैश ऑफ 1 कितना आएगा, 4 3 12x स्क्वायर प्लस
2 है ना, इसमें 1 पुट करेंगे तो आएगा 14। 14 इज बेसिकली ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया हमारा मिनिमा पॉइंट, है ना, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जिसे हमें जरूरत थी। तो बेसिकली जब x की वैल्यू 1 है तब मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल रहा है। तो यहां से मैंने आंसर डिराइव किया कि फॉर x इज इक्वल टू 1, y is 1 plus 7, that is 8. This is the shortest distance between the soldier and the helicopter. All right. Okay guys, let's practice some NCERT questions now. कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन करते हैं, फिर CBSE के PYQs भी करेंगे. Okay. First question 6.3 का question number 11. It is given that at x is equal to 1, my function attains its maximum value on the interval 0 to 2. Then find the value of a. पहले बता दिया कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है एट x is equal to 1, यानी x is equal to 1 is a critical point. तो f dash of 1 will be 0. चेक करते हैं, 4x cube minus 62 into 2x plus a is 0 for x is equal to 1. So 4 into 1, 62 into 2, 2 2s are 4, 6 2s are 12 plus a is equal to 0. So this is a is equal to 124 minus 4, 120. So simple, a की वैल्यू आ गई 120, ठीक है, क्योंकि उसने बोल दिया कि x is equal to 1 पे जो मेरा फंक्शन है it is attaining the maximum value. मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है यानी डेफिनेटली x is equal to 1 उसका क्रिटिकल पॉइंट हुआ, क्रिटिकल पॉइंट है तो f dash of 1 0 होगा, यहाँ से a की वैल्यू आ गई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, find two positive number x and y such that x plus y is 60 and xy cube is maximum. Let's solve this. Okay, so y की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 minus x, यहाँ पे पुट कर दें या x की वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो y की भी पुट कर सकते हैं. इट विल बिकम my f of x is xy cube which is basically x into 60 minus x whole cube. ठीक है, अब इस फंक्शन को मुझे डिफरेंशिएट करना है. So I will get f dash of x is x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 160 माइनस x होल क्यूब प्लस x इंटू 3 टाइम्स ऑफ 60 माइनस x होल स्क्वायर, ये आ गया f डैश ऑफ x. ठीक है, अब इसमें से चाहे तो हम कॉमन ले सकते हैं, 60 माइनस x होल स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो आई एम गेटिंग 60 माइनस x प्लस 3x which is 60 plus 2x is equal to 0 is equal to 0 is equal to 60 minus x whole square and 60 plus 2x is equal to 0. This implies that, oh no, okay, this implies that x is equal to 60 और x इज इक्वल टू माइनस 30. ये दो पॉइंट मिले मुझे. अब मुझे फाइंड आउट करना है कि जिस पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही हो उसके लिए मैं f डबल डैश ऑफ x निकालूंगी. f डबल डैश ऑफ x कितना आएगा, आई एम गेटिंग ओके 2 टाइम्स ऑफ 60, I'm getting 2 times of 60 minus x into 60 plus 2x plus 60 minus x whole square. ये बहुत लेंदी हो जाएगा. Oh no, we don't need f double dash of x, sorry.
इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम सिंपली फंक्शन की वैल्यू ही चेक कर लेते हैं ना। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है x इंटू 60 माइनस एक्स होल क्यूब, राइट। यहाँ पे आप पुट कर लो एफ ऑफ 60 एंड एफ ऑफ माइनस 30। एफ ऑफ 60 क्या होगा 0, एफ ऑफ माइनस 30 क्या होगा -30 into 60 plus 30 90 क्यूब। सो दिस इज बेसिकली लेस देन 0। तो हमें मैक्सिमम कब मिलता है, हमें मैक्सिमम पॉइंट क्या मिल रहा है, ये तो नेगेटिव वैल्यू मिल रही है और ये हमारी 0 है। 0 इज ऑलवेज बिगर देन नेगेटिव वैल्यू, तो देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 60 वी आर गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू। तो x की वैल्यू 60 हो गई, y की वैल्यू 0 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, find both the maximum value and the minimum value of this function on the interval 0 to 3. Okay, so इंटरवल दे दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। इंटरवल पॉइंट्स दिया है, सब पे चेक करते हैं। ओके, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज बेसिकली 4 3s are 12x क्यूब, 8 3s are 24x स्क्वायर, 12 2s are 24x माइनस 48। ठीक है, दिस एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी 0। अब ये किस पॉइंट पे 0 हो रहा है चेक करना पड़ेगा। तो आई गेस एट x इज इक्वल टू 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 12 into 8 minus 24 into 4 plus 24 into 2 minus 48। ये तो कैंसिल हो गया and this is also getting cancelled. Yes, correct. So x is equal to 2 is definitely a factor of this function. इसके बाद सेकेंड फैक्टर चेक करने के लिए लेट्स सिंप्लीफाई दिस। आप चाहो तो 12 कॉमन लेके इसको पहले रिमूव भी कर सकते हो। तो इट विल बिकम एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, 12 4 48 है ना। तो इसको हम x माइनस 2 से फैक्टराइज करेंगे तो वी विल गेट व्हाट, फटाफट से मैं आपको बताती हूँ फैक्टराइज करके। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 x माइनस 2, so we get x square plus 2 is equal to 0. So we are getting x is equal to 2 and x is equal to plus minus रूट 2। ठीक है, और हमारे इंटरवल पॉइंट्स हैं 0 and 3। तो अब मुझे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। f ऑफ x फंक्शन की जो भी वैल्यू है, ओके, so I have to check it for x is equal to 2, for plus minus root 2 and for 0 and 3। ठीक है, तो f इक्वल्स टू 2 पे चेक करते हैं। 3x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25, right? Okay, so now when we put the values 2, 0 and 3, see प्लस माइनस रूट 2 तो इमेजिनरी नंबर है, तो एनीवेज वी विल नॉट चेक दोज एज क्रिटिकल पॉइंट्स। सो वी फाइंड दैट f of 2 is minus 39, f of 0 is 25 and f of 3 16। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, तो लेट मी राइट इट विद अ डिफरेंट कलर। x is equal to 2 is your मिनिमा पॉइंट है ना, ग्लोबल मिनिमम, and x is equal to 0 is your maximum value, therefore it is maxima point. All right, चलिए ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। सॉल्व करके आपको कमेंट करके आंसर बताना है फटाफट से। ओके बच्चों, नाउ मूविंग ऑन टू द बोर्ड PYQs, ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे गए हैं अब तक, चलिए उन्हें भी सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, इस पूरे फंक्शन की
लीस्ट वैल्यू किस पॉइंट पे मिलेगी, कैसे डिटरमाइन होगा? सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, तो इट इज ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो वी गेट ए इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स स्क्वायर, सो एक्स इज बी बाय ए स्क्वायर रूट प्लस एंड माइनस। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू मिल गई। अब मैं f डबल डैश ऑफ x निकालूंगी। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया मेरा, a को डिफ्रेंशिएट किया तो 0, b अपॉन एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो प्लस b अपॉन एक्स क्यूब एंड 2 ऑल्सो विल कम इन फ्रंट, है ना। हाँ, अब इस पे हम पुट करेंगे f डबल डैश, कौन कौन सी वैल्यू, रूट ओवर b अपॉन a चेक करेंगे। अच्छा, पहली बात तो जब आप रूट ओवर बी अपॉन ए यहाँ पुट कर रहे हो तो यू विल गेट 2b अपॉन रूट ओवर b बाय ए टू द पावर होल क्यूब। नाउ दिस वैल्यू इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, तो इसका ये हो गया हमारा ग्लोबल मिनिमा पॉइंट, है ना। अब क्योंकि ये ग्लोबल मिनिमा पॉइंट है तो उसने बोला लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो आपको बेसिकली एफ ऑफ रूट ओवर बी बाय ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए इंटू रूट बी अपॉन रूट ए प्लस बी अपॉन रूट बी रूट ए, तो ये हो गया हमारा रूट ए और ये बन जाएगा रूट बी। सो बेसिकली वी आर गेटिंग एफ ऑफ रूट बी बाय ए इज 2 टाइम्स ऑफ रूट ए रूट बी। ये हो गई मेरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इसमें क्या करना है। क्वेश्चन बोल रहा है देयर इज एन ओपन टैंक जिसका स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस है तो मान लेते हैं एक्स 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 एक्स, vertical side to be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water, show that the cost of material will be least when depth of the tank is half of its width, if the cost is to be borne by the nearby settled lower income families for whom water supply is being provided। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी जो हाइट हमें बनानी है वो है y। तो अब बेसिकली मेरे पास सरफेस एरिया को मुझे मिनिमम लाना है, तभी तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल मिनिमम होगा। तो सबसे पहले तो ये बताओ बच्चों कि इस पूरे टैंक का सरफेस एरिया क्या होगा और वॉल्यूम क्या होगा। तो इस पूरे टैंक का वॉल्यूम अगर मैं बात करूं तो इट विल बी एक्स स्क्वायर वाई, है ना, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेड्थ इज एक्स, हाइट इज वाई। और अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो सरफेस हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस बेस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। और बाकी जो चारों साइड्स है वो एक्स वाई हो गए। सो दिस इज माय सरफेस एरिया। नाउ हियर y की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, तो y विल बी वॉल्यूम अपॉन एक्स स्क्वायर बेसिकली, विच इफ आई पुट हियर 4 इंटू एक्स इंटू वॉल्यूम अपॉन एक्स स्क्वायर plus x square, x cancel, so surface area is 4 times of volume upon x plus x square। अब क्वेश्चन ने बोला है कि मुझे सरफेस एरिया को मिनिमम लाना है, तो यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है वो है सरफेस एरिया, तो इट इज बेसिकली 4v अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, वी गेट -4v अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना। इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वी गेट -4v, नहीं, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वी विल गेट 2x इज 4v अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 2s are 4, x क्यूब इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ v, ओके। तो यहाँ पे मुझे मेरा क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, x इज क्यूब रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है भाई। अब क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, लेकिन इस क्रिटिकल पॉइंट में मुझे चेक करना है कि मुझे मिनिमा मिल रहा है कि मैक्सिमा मिल रहा है। वो कैसे चेक करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकाल के। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा,
माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, 4 2 ज़ 8 v अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है, क्यूब रूट ऑफ 2v, सो इट इज 8v अपॉन क्यूब रूट का क्यूब 2v प्लस 2। नाउ दिस इज बेसिकली 2 4 ज़ 8, 4 प्लस 2 6, और 6 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0, तो इससे प्रूफ हो गया दिस इज लोकल मिनिमा, यानी हमने सरफेस एरिया के कॉस्ट को लीस्ट वैल्यू पे ले आए, मिनिमाइज कर दिया हमने। ठीक है भाई, तो यहाँ से मुझे रिलेशनशिप मिल गया कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2v इज माई मिनिमा पॉइंट। लेकिन क्वेश्चन ने बोला था कि आपको बेसिकली प्रूफ करना है कि मिनिमा पॉइंट तब मिल रहा है जब डेप्थ इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ, वो भी प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू क्या दी है, 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना है हमारे पूरे टैंक का, एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कैंसिल, एक्स बाय 2 इज इक्वल टू वाई, हेंस प्रूव्ड दैट डेप्थ is half of width, y is half of x, depth is half of width, और इसी क्रिटिकल पॉइंट पे मुझे मिल रहा है मिनिमम सरफेस एरिया, देयरफॉर मिनिमम कॉस्ट। समझ में आया? तो सबसे पहले आपको प्रूफ करना था कि सरफेस एरिया को मिनिमम किस पॉइंट पे हम ला रहे हैं। तो सरफेस एरिया मुझे मिनिमम मिला क्यूब रूट ऑफ 2v पे, वो मैंने कैसे चेक किया, मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के चेक किया। ठीक है, और फिर मैंने वापस वॉल्यूम की वैल्यू पुट करके प्रूफ कर दिया एक्स और वाई का रिलेशनशिप इज वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स, हेंस प्रूफ। ऑलराइट, ओके गाइस, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हमने सीखा रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, राइट। आज हमने देखा कि कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें उस क्रिटिकल पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा मिल रहा है या फिर लोकल मिनिमा मिल रहा है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से हाउ कैन वी फाइंड आउट, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो लोकल मिनिमा, लेस देन 0 आ रहा है तो लोकल मैक्सिमा, इक्वल टू 0 आ रहा है तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट, राइट। ना इफ यू आर समबडी न्यू ऑन द चैनल तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ आपको हर क्लास के नोट्स रेगुलरली अपडेटेड मिल जाते हैं आफ्टर एवरी क्लास इज ओवर। असाइनमेंट लिंक्स, क्लास नोटिफिकेशंस, ऑल द अदर इन्फॉर्मेशंस आर प्रोवाइडेड देयर, डू जॉइन अस। ऑल्सो चैप्टर आज होता है खत्म तो आपको मिलता है बच्चों असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट लिंक जो है वो ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, फटाफट से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, मंडे को हम उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके, that's all for the day guys. Don't forget to subscribe to the channel, hit the like button if you're enjoying with us, and yeah, share with your friends, उन्हें भी यहाँ पे बुला लीजिए, साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे मजे के साथ। Thank you for watching, have a good day, bye bye, bye guys.